दोपहर में दोनों सहेलियां फिर गप का पिटारा लेकर बैठ गई। संजू ने कहना शुरू किया, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करती थी। रात रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करती थी। नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, इसलिए सोचती थी कि पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करूंगी, तब शादी करूंगी। पर पापा ने अच्छे घर वर देखकर मेरी शादी कर दी और मेरी जिंदगी ही बदल गई। किताबों से नाता टूट ही गया। जिम्मेदारियों का पहाड़ ऐसा मुझ पर पड़ा कि मेरे सारे अरमान उसमें दब गए। रीमा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, फिर तो तू शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ गई। तुम्हें अपनी जिंदगी से कितनी शिकायतें हैं, जबकि एक योग्य पति, प्यारे बच्चे और सुख समृद्धि सब है तुम्हारे पास। जो मिला है उसका आनंद उठाया कर, जो नहीं मिला उसके बारे में मत सोचा कर तू। संजू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ कि जो नहीं मिला उसका गम ना करके जो मिला है उसमें खुश रहूं। पर खाली समय जब काटने को दौड़ता है ना, तब उल्टी बातें ही मन में आती है। रीमा ने मुस्कुराकर सहेली को एक सलाह दी। उसने कहा, सुन मेरी बात, ये जो तुम सोचती हो ना, ये अतीत की बातें हैं। अभी तुम्हारे क्या अरमान है जानती हो? छोटी छोटी खुशियों में भी संजीवनी बूटी होती है। इससे हमें नई जिंदगी मिलती है। तुम आज अपनी एक विश पूरी करके देखो। संजू सोच में डूब गई। तभी रीमा ने कहा, देखो, मुझे तो मॉल के मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाना है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या विश है? संजू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, मुझे मॉल में बर्गर किंग के बर्गर खाने हैं और उसके साथ फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक हो तो बस बढ़िया है। उसके खिले चेहरे देखकर रीमा ने कहा, ओहो, तुम्हारे चेहरे पर आए इस रौनक का कोई राज है क्या? थोड़ा सकुचाते हुए संजू ने कहा, पति मुझे वही ले जाते हैं और हम दोनों ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हुए बर्गर खाते हैं। आजकल वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम वहां जा ही नहीं पाते। कहते हुए वे फिर उदास होने लगी। ये हुई ना बात, चलो आज हम लोग बर्गर खाकर आते हैं। रीमा के कहते ही संजू ने पूछा, और तुम्हारा फिल्म देखने का प्लान? उसने कहा, फिर कभी। आज तो हम दोनों मॉल घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और बर्गर खाएंगे। दोनों सहेलियों ने पतियों को मैसेज और फोन करके बता दिया। वो 2-3 घंटे के लिए घूमने जा रही है और तैयार होकर निकल पड़ी घूमने। औरतें घूमने निकले और शॉपिंग ना करे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दोनों ने शॉपिंग भी की और बर्गर भी खाए। फ्रेंच फ्राई व कोल्ड ड्रिंक का भी लुत्फ उठाई। फिर लौटकर घर आ गई, पर साथ में सकारात्मक की पोटली भी लेकर आई। शिकायतों की पोटली को दूर फेंककर खुशियों की पोटली क्यों ना बांध ली जाए। शिकायतों से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उदासीनता फैलती है। उदासीनता जिंदगी को बोझिल बना देती है। जीने के लिए खुश रहना जरूरी है और छोटी छोटी खुशियों में ही जिंदगी की खुशियां है। संजू ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर ऊपर खुशियों को पा लिया था। उसने सोचा कि अब वे फालतू का रोना नहीं रोएगी। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला,
ऐसा कभी नहीं सोचेगी, वे हर पल खुश होकर जिएगी। सहेली ने उसकी छोटी सी विश पूरी करने को प्रेरित किया तो उसे कितना प्रसन्नता हो रही है। अब ऐसे ही वे अपनी विश पूरी करके संतुष्ट होगी। उसकी इन छोटी छोटी खुशियों से किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। पतिदेव का पॉकेट थोड़ा ढीला होगा, इतना तो पत्नियों का अधिकार है। उसने रीमा को थैंक यू कहा तो उसने फिल्मी स्टाइल में कहा, दोस्त में सॉरी और थैंक यू नहीं चलता यार। दोनों औरतें ठहाका लगाकर हंस पड़ी।